Hello students, in this lecture we shall discuss accounting concepts. The first such concept is business entity concept. What is business entity concept? According to this concept, the owners of a business and the business, they are two distinct and separate entities. Let us assume X and Y दो पार्टनर्स हैं और उन्होंने एक पार्टनरशिप बना करके एक शू स्टोर ओपन किया। ये उनका बिजनेस है। पार्टनर्स एंड दिस बिजनेस, they are two different entities. They are not same. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जो कैपिटल इन दो पार्टनर्स ने इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, वो इस बिजनेस की लायबिलिटी है और इन पार्टनर्स की वो एसेट है। So capital contributed by the owners, by the partners, is liability of the business and it is asset for these partners. जब इस कैपिटल में से वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उससे कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, दैट इज बिजनेस लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। When amount is withdrawn, amount means amount of capital. जब कैपिटल के अमाउंट को विड्रॉ किया जाएगा by the owners, by the partners, it reduces liability of the business towards the owner. अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब भी क्रिएट किए जाएंगे वो बिजनेस एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए जाएंगे। मींस वो बिजनेस एंटिटी की बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। Accounting records are created from business entity point of view, not from owner's point of view. Owners के पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज वो बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे अनलेस वह ट्रांजैक्शन इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस हैं कि जो ओनर्स के बीच में और बिजनेस के बीच में है, जैसे कैपिटल डालना या कैपिटल को विड्रॉ करना या प्रॉफिट को विड्रॉ करना या लॉस को कंपनसेट करना। सो पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ओनर्स ऑफ पार्टनर्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस अनलेस दीज आर बिटवीन द ओनर्स एंड द बिजनेस। बिजनेस एंटिटी का यह कॉन्सेप्ट हर प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। So the concept is applicable to all types of business organization. May it be partnership business, may it be a company or a trust or limited liability partnership, etc. Let us see this balance sheet. इस बैलेंस शीट में इस फर्म के द्वारा जो प्रॉफिट है, so this profit is liability like capital. So capital is a liability of this firm. Profit is also liability of this firm towards the owner. So profit earned by business can be withdrawn by the owners as it is liability of the business towards the owner. Similarly, अगर business loss incur करता है, this loss is recoverable from the partners, from the owners. Hence, this is also asset for the business. बिजनेस जब भी प्रॉफिट कमाएगा वह बिजनेस की लायबिलिटी है और बिजनेस जब लॉस इनकर करेगा तो वह बिजनेस का एसेट है। लॉस रिकवर होना है प्रमोटर से या ओनर से या पार्टनर से, इसीलिए वह बिजनेस के लिए एसेट है। और प्रॉफिट
क्योंकि बिजनेस के द्वारा पेएबल है टू द ओनर्स, इसलिए वह बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इस कारण है कि इससे इवैल्यूएशन होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एंड फाइनेंशियल पोजीशन का। बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन, यह जानने के लिए यह जरूरी है कि बिजनेस को एक अलग एंटिटी और ओनर्स को एक अलग एंटिटी माना जाए। Well friends, I hope this lecture will be beneficial for you, and thank you for watching this video.